बोध बिंदु के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आचार्य प्रशांत का बुक स्टॉल धनबाद में अमृत पार्क के सामने लगाए हुए हैं और हमारे साथ एक हमारी नई दोस्त जुड़ी हुई है जो गीता प्रतिभागी है और आचार्य जी को लगभग 3 सालों से सुनती है और गीता सत्रों में लगभग 2 सालों से जुड़ी हुई है। तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम नेहा है। ठीक है। और मैं आचार्य जी को लगभग 3 साल से यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ और गीता सत्रों से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो आचार्य जी को आपको सुनते हुए 3 साल हो गए। जी। इस बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया जैसे है। कुछ बताइए। सबसे पहले तो क्लैरिटी आया माइंड में, क्या चीज़ नहीं करना है उस चीज़ के बारे में कि किस फील्ड में मेरे को नहीं जाना है। हाँ। उसके बाद कॉन्फिडेंस, बाहर निकले, लोगों को थोड़ा जाने और अकेले भी निकल सकते। पहले तो बिल्कुल नहीं, पापा के साथ ही निकलना होता था। अब तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो महिलाएं हैं या फिर अगल बगल में जो भी है लड़कियों को देखते हैं, अपने आप को अपने देह को संवारने में बहुत ज़्यादा समय बिताती है। जी। तो आपको जब आचार्य से जुड़े तो फिर आपको क्या समझ में आया? लड़कियों को एक देह बन के जीना चाहिए, चेतना बन के चाहिए, क्या आप समझ में आया? शरीर क्या है, हम लोग क्या है? शरीर तो बस अभी है, कुछ टाइम के बाद तो वो भी चला जाना है। हाँ। तो मेन हम लोग को फोकस करना चाहिए अपने कॉन्शियसनेस पे। जब तक हम लोग का चेतना नहीं बढ़ेगा तब तक तो हम लोग का भला होने से रहा। लड़की के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादातर तो लड़कियां तो ऑब्वियस सी बात है सजने संवरने में ही निकालती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जो अब उनको सुनने के बाद खुद के ऊपर काम कर रही है, खुद के ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है। तो उसी में मेरा भी वही हाल है, उसमें थोड़ा फोकस कम हुआ है सजने संवरने में। जैसा हम देखते हैं मेरा बुक स्टॉल में बहुत सारी लड़कियां आती है, पहले से भी जुड़ी हुई है। आपको अभी हम पहली बार देख रहे हैं, आपसे दूसरी बार आई है। तो बहुत सारे लड़कियों के घर में बहुत दबाव रहता है आचार्य जी को सुनने का, ना सुनने का, मतलब कि आप इनको क्यों सुन रहे हैं। जैसे शादी ब्याह का से आचार्य जी बोलते हैं लड़कियों को दूर ले जाते हैं या फिर लड़कियों को एक अलग जो माहौल आचार्य जी से जुड़ने के बाद मिलता है उसके घर वाले बहुत परेशान। तो ये आपके घर का क्या रवैया है आचार्य जी मेरे को? घर का तो फिलहाल पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा। सही है। ऐसे कुछ विरोध नहीं है कि हाँ इनको क्यों सुनती है ये वो। मेरे पेरेंट्स भी उनका बुक पढ़े, अच्छा। बुक पढ़े, वीडियोस देखे, बोले कि वैसे वो लोग फॉलो तो नहीं करते हैं लेकिन मना भी नहीं करते हैं। सत्रों में आप कंटिन्यू रहते हैं? जी, तो कंटिन्यू है। मान चले कि आपके जो फ्रेंड सर्किल में आपने कभी कोशिश किया कि उनको भी गीता सत्रों तक लेके आए? फ्रेंड सर्किल में तो फ़िलहाल तो मैं बताई थी कि हाँ ऐसे गीता सत्र वगैरह होता, तो वैसे उन लोगों को इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन उनका बुक भागवत गीता वाला मैं सबको दी। अच्छा। बट कोई किसी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। अच्छा, मतलब कोई ऐसा चीज़ तो आपके अंदर ज़रूर होगा जो जिसने आपको आचार्य जी तक खींचा, वो क्या कारण था? शुरू से ही ना जो स्त्री के ऊपर जो ये सोशल प्रेशर रहता था और दबाव कि हाँ तुम बाहर नहीं निकल सकती, ये वो बॉन्डेजेस जो भी बोल सकते हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था, मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन बाकी अदर लड़की लोग को देखते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो उसके वजह से आचार्य जी को सुनना, उसी की वजह से ही सुनना चालू किए थे। आचार्य जी की एक पुस्तक है स्त्री, जी। जिसका एक स्लोगन भी है, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। इससे आपको क्या समझ में आता है ये बताइए। उड़ान में ही तो सबसे ज़्यादा मज़ा उड़ान है। मतलब कहाँ उड़ान? उड़ान मतलब कि बाहर निकलो, धूल मिट्टी का मज़ा लो। घर में रह के क्या फ़ायदा। घर में तो भाई रहोगी, गुलाम बन के रहोगी और कुछ नहीं हासिल होने वाला क्यों? है। घर में तो बहुत सुरक्षा है, घर में एक सीमित जगह है जहाँ पे आप धूल मिट्टी से नहीं, तो वो तो ज़्यादा अच्छा है ना। वो उसके शादी लिए ब्याह ना करते जो समय बाहर अब तक नहीं निकली है, जो एक बार बाहर निकल के वो देख लेगी ना कि हाँ असली मज़ा इसमें है, खुद कमाओ खुद खाओ, हाँ। फिर वो उसको पता चलेगा ना कि हाँ तो जैसे आचार्य जी आत्मनिर्भर होने बोलते हैं लड़कियों को भी, तो आपका क्या है? होना ही चाहिए। आत्मनिर्भर तो बहुत ज़रूरी है, गुलामी का रोटी तो नहीं तो खाना। इसके लिए अपनी ज़िंदगी में आपने क्या अभी तक या फिर कर रहे हैं? हाँ कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब का। होप सो हो जाए, ऐसे उम्मीद तो है कि हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर हो जाए। और वो भी नहीं हुआ तो भी आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है, बैठना नहीं है बस। तो जैसे सत्रों में भी हम लोग जो जुड़े हुए 2 साल से आप जुड़े हुए बोल रहे हैं, अपने अंदर का भी कुछ खर्चा है आपका, है ना, डेली खर्चा।
तो ये क्या पूरा फैमिली से ही आता है या फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इसमें अभी? फैमिली से तो मतलब ऐसा नहीं, पूरा खर्चा मैं खुद का नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैं अपना खुद का काम चला लेती हूँ। इनरोलमेंट फ़ीस हो गया या फिर लाइब्रेरी में जाती हूँ उधर का हो गया, फिर छोटा मोटा खर्चा हो गया तो मैं खुद का निकाल लेती हूँ। वो कैसे कर लेते हैं? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाते जी। हैं, बहुत बढ़िया। और जैसे लड़कियों में आप देखिएगा कि सजने संवरने का बहुत भूत रहता है, ठीक है, तो वो उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा लड़कियों को? सजने संवरने से क्या फ़ायदा? फायदा नहीं तो कैसे, क्यों समझ, बस ये होठ दूसरे में का- लिपस्टिक, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, ये सब क्या है? वो सब तो बस बॉन्डेजेस है और कुछ नहीं है। दूसरे का अट्रैक्ट मतलब इम्पोर्टेंस लेकर क्या ही कर सकते हैं, खुद में कुछ बिल्डअप कीजिए। असली सजना संवरना तो भाई खुद का मेहनत से कमाओ खाओ, उसमें है, मेहनत में है असली सजना संवरना। उसमें आचार्य जी का एक स्लोगन भी है कि सजती हुई स्त्री से ज़्यादा संघर्ष करती हुई स्त्री सुंदर दिखती है ना? वो याद भी है मेरे रहता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। Thank आप you. हमेशा बुक स्टॉल जरूर आया करिए। जी जी ठीक है। आएंगे।